हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आज सबके लिए और अपनी यूट्यूब फैमिली के लिए एक बहुत ही प्यारी वीडियो लेकर आई हूँ। इस डिश का नाम तो सभी जानते हैं, कैरमल कस्टर्ड। ये बहुत ही प्यारी जेली जेली जैसी सी होती है और ये बच्चों की बहुत ही ज़्यादा फेवरेट चीज़ है। बच्चे क्या, बड़े भी बहुत खुशी से इसे खाते हैं। हम जब मार्केट में जाते हैं तो हमें कहीं पे भी ये मिल जाता है। मिठाई के शॉप में हो या कोई रेस्टोरेंट में हो या दूध की डेयरी पे हो, हमें ये कैरमल कस्टर्ड कहीं पे भी दिख जाती है, क्योंकि ये होती ही इतनी टेस्टी है। आप देख रहे हो कि कितना परफेक्ट ये कैरमल कस्टर्ड बिल्कुल जेली जेली फॉर्म में बनकर के रेडी हुआ है। मैंने इसे बहुत ही आसान तरीके से बना करके रेडी किया है। लोग कैरमल कस्टर्ड में ब्रेड डालते हैं, कस्टर्ड पाउडर डालते हैं। इसमें कुछ ऐसा नहीं होगा। मैं बिना पाव, बिना ब्रेड, बिना कस्टर्ड पाउडर के मैं ये परफेक्ट कैरमल कस्टर्ड बना करके रेडी करूँगी और बिल्कुल जेली वाले फॉर्म में रहेगा ये। चलिए आइए मेरे साथ मेरे किचन में, मैं इसकी रेसिपी बताती हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पे 1 लीटर दूध लेंगे। फुल फैट क्रीम का दूध का इस्तेमाल करेंगे हम, अमूल का। मैं यहाँ पे अपने हिसाब से बना रही हूँ, आप अपने हिसाब से मेजरमेंट रखिएगा। मैंने यहाँ पे 2 टाइम के लिए बना करके रेडी किया था। मैंने एक टाइम अभी बनाया और एक टाइम बाद में बनाया था। आप इसके लिक्विड को कम से कम 1 हफ्ते तक स्टोर भी करके रख सकते हो। दूध के अच्छे से गर्म हो जाने के बाद मैंने यहाँ पे उसमें आधा कटोरी शक्कर का इस्तेमाल किया है और इसे अच्छे से मैंने पकाया है। इसे पकाते पकाते मैंने आधा लीटर से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने इसका लिक्विड रखा है। ये 1 लीटर से थोड़ी सी कम हो गई थी। और अब दूध को अच्छे से हम ठंडा करने के लिए रख देंगे। एक बॉल में हम अंडे निकाल देंगे। कम से कम मैंने 1 लीटर दूध के लिए, मतलब 1 लीटर से कम के दूध के लिए मैंने 6 अंडे का इस्तेमाल किया है। मैंने 6 अंडे यहाँ पे बॉल में निकाल दिया है, एक एक करके। अच्छा, जो अगर आप अंडे से नहीं बनाना चाहते तो आप ब्रेड और पाव का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे ब्रेड और पाव का इस्तेमाल नहीं करना था, क्योंकि इसका जो परफेक्ट टेक्सचर है वो अंडे से बन के आती है। मैं इसके अंदर कम से कम 2 ढक्कन वेनिला एसेंस डाल दूँगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिएगा, ताकि मेरी तमाम रेसिपी आपको इसी तरह से मिलती रहे। मैं इसमें 1 बड़ी चम्मच इलायची और आधी कटोरी दूध का इस्तेमाल किया है और अभी इसे अच्छे से हम फेंट लेंगे। मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता देती हूँ, इसमें इलायची पाउडर और वेनिला एसेंस अच्छे से डालिएगा, ताकि जो ये अंडे की स्मेल है वो निकल जाए इसके अंदर और हमारे कस्टर्ड में बहुत अच्छा स्वाद आए। कस्टर्ड में इलायची और वेनिला एसेंस का ही स्वाद बेहतर आता है। और अंडे को हम कम से कम 5 से 10 मिनट के लिए फेंट देंगे, ताकि इसमें एक अच्छी सी झाग बन करके रेडी हो। चलिए, अंडे तो यहाँ पे तैयार हो चुके हैं। अब बढ़ते हैं हम कैरमल की तरफ। यहाँ पे एक कढ़ाई लूँगी मैं और कढ़ाई के अंदर मैं आधी कटोरी शक्कर का इस्तेमाल कर रही हूँ। आधी कटोरी से भी मैंने कम लिया है और अच्छे तरीके से इसको चलाते रहना है। अपना हाथ बिल्कुल भी स्टॉप मत कीजिएगा, वरना ये शक्कर जल भी सकती है। अब हम इसमें कंटिन्यूसली चम्मच चलाते रहेंगे जब तक कि ये अच्छे से कैरमल ना बन जाए। हम अपना हाथ जब रोक देंगे ना तो ये शक्कर चिपक के जल भी सकती है, तो इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि इसमें कंटिन्यूसली अपना हाथ चलाते रहिएगा। ये धीरे धीरे शक्कर ऐसे पिघलती जाएगी और पिघल के कैरमल हो जाएगी। और मैं एक इम्पॉर्टेंट बात आपको बताना चाहती हूँ, कैरमल को ज़्यादा डार्क मत कीजिएगा। ज़्यादा डार्क हो जाएगा तो उसमें जलेबी की टेस्ट आएगी। एकदम लाइट ब्राउन रखना है आपको कैरमल का कलर। ये देखिए, शक्कर एकदम धीरे धीरे पिघल करके कैरमल बन रही है। अब हम इसे 1 मिनट के लिए और चला देंगे, इसे लाइट ब्राउन करने के लिए, और फिर हम गैस की आंच को बंद कर देंगे। ये देखिए, हमारा कैरमल बिल्कुल बनकर के तैयार हो चुका है। हमें बिल्कुल एग्जैक्ट यही कलर चाहिए कैरमल का, ज़्यादा डार्क कलर बिल्कुल भी नहीं चाहिए हमें। तो मैंने यहाँ पे गैस को बंद कर दिया है।
मैंने 2 कटोरी लिया है, बिग साइज़ कटोरी जो हम अपने खाने के लिए यूज़ करते हैं। मैंने वो कटोरिया का इस्तेमाल किया है। मार्केट में तो बहुत छोटे छोटे कटोरिया को इस्तेमाल करते, बहुत छोटे छोटे कैरमल दे देते हैं हमें, लेकिन घर पे हम अपने मन पसंदीदा साइज़ से बना सकते हैं। तो यहाँ पे गरम गरम कैरमल इसके अंदर डाल के इसे हम अच्छे से राउंड राउंड कर देंगे ताकि हमें परफेक्ट शेप मिल जाए एक कैरमल का जो ऊपर कस्टर्ड के रहता है। और इसे तुरंत हमें करना है गरम गरम, क्योंकि ये फटाफट सेट हो जाता है। आप देख सकते हैं कि ये अब बिल्कुल सेट हो चुका है। मैं आपको दिखा देती हूँ, देखिए बिल्कुल परफेक्ट अब ये सेट हो चुका है, ये बिल्कुल भी हिल नहीं रही है। तो चलिए हम इसकी गार्निशिंग कर देते हैं अभी। उससे पहले मैं यहाँ पे कुकर लूँगी और उसके अंदर एक स्टैंड रख दूँगी और एक प्याला में कम से कम 1 प्याला पानी इसके अंदर ऐड कर दूँगी, ठीक है। और इसी प्याले को मैं इसके अंदर रख दूँगी क्योंकि मैं 2 कैरमल बना रही हूँ, 2 कैरमल कस्टर्ड बना रही हूँ। और आपको मैं बता दूँगी कि मैं किस तरह से कुकर में इसकी सेटिंग कर रही हूँ। चलिए, ये दूध जो हमने ठंडा होने के लिए रख दिया था, ये बिल्कुल ठंडा हो चुका है। इसके ऊपर मलाई भी जम चुकी है। तो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे अंडे का जो मिक्सचर बना के रखा था हमने। अभी यहाँ पे हमें थोड़ा सा मेहनत करना है। इसे कम से कम 10 से 15 मिनट हमें दाल घोटनी से अच्छे से घोटना है, क्योंकि यही मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट रहती है इस कैरमल कस्टर्ड की। जो जेली फॉर्म में बन कर के तैयार होती है ना, वो इसी वजह से बन कर के तैयार होती है, क्योंकि हम जब अंडे और दूध को अच्छे से फेंट देते हैं ना, तो यहाँ पे ही उसका मिक्सचर बन कर के स्टार्ट हो जाता है। बस थोड़ा सा हमारा यहीं पे मेहनत लगेगा। इसे बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा कि नहीं मैंने 1-2 दाल घोटनी चला दी, अभी फटाफट हो गया तैयार। नहीं, ऐसा नहीं। कम से कम आपको इसे 10 से 15 मिनट तक दाल घोटनी चलाते रहना है इसके अंदर। देखिए, एक झाग सा बन कर के तैयार हो चुका है इसके अंदर। आपको भी कुछ इस तरह से ही करना है जैसे मैं कर रही हूँ। चलिए, अभी हम इसे कटोरी के अंदर खाली कर देते हैं जो मैंने कैरमल बना के रखा था। कटोरी आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हो, मैंने अपने हिसाब से इसमें यूज़ किया है। तो मैं थोड़ा सा इसका लेयर छोड़ दूँगी, इसे पूरा भरना नहीं है, वरना आपको पकड़ने में फिर तकलीफ़ होगी इसे, ठीक है। तो मैंने दोनों कटोरियों में यहाँ पे ये खाली करके रख दिया है। और अभी मेरे पास बहुत सारी और दूध की लिक्विड बची हुई है। मैं इसे फ्रिज में स्टोर करके रख दूँगी अपने नेक्स्ट टाइम के लिए। नेक्स्ट टाइम मतलब 1-2 दिन ही आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं। तो 1-2 दिन में इसे बना करके तैयार कीजिएगा। तो अब मैं यहाँ पे कटोरियों पे फॉइल पेपर लगा दूँगी और इसे अच्छे से फॉइल पेपर से कवर कर दूँगी। ये कटोरियों को फॉइल पेपर से अच्छे से कवर करने के बाद, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये इसे फॉइल पेपर से कवर करना ही है हमें। क्यों? क्योंकि जब हम इसे कुकर में रखेंगे और कुकर का पानी छूटेगा तो इसके अंदर चला जाएगा कैरमल के अंदर, और सब कैरमल कस्टर्ड ख़राब हो जाएगा। इसीलिए हम इसके अंदर फॉइल पेपर लगा देंगे। चलो, मैं अब एक कटोरी के अंदर रख रही हूँ, मतलब कटोरी प्याले के अंदर रख रही हूँ और उसके ऊपर मैंने ढक्कन रख दिया है और दूसरी कटोरी में ढक्कन के ऊपर रख रही हूँ। तो हो गया ना ये हमारी सेटिंग। कितने प्यारी तरीके से मैंने दोनों की सेटिंग कर दी है। तो चलिए, इसके ऊपर अभी हम कुकर का ढक्कन लगा देंगे और इसे अच्छे से हम पकने देंगे। मैं आपको बता देती हूँ इसके पकने का टाइमिंग। इसे हमें कम से कम 15 सीटी लेनी है। जी, 15 सीटी इसे हमें लगानी है। और 15 सीटी के बाद इसे 10 मिनट तक स्लो गैस पे पकाना है 16वां सीटी के लिए। जब इसके 10 सीटी हो चुके थे यहाँ पे, तो मैंने बीच में इसे खोल दिया था देखने के लिए, और मैं आपको एक फॉइल पेपर हटा करके दिखा रही हूँ कि ये किस तरह से बन कर के तैयार हुआ है। ये सिर्फ 10 सीटी हो गए थे यहाँ पे इसके, और मैं आपको अभी दिखा रही हूँ। देखिए, साइड से मैं आपको खोल के दिखा रही हूँ। इसके अंदर एक टूथपिक या नाइफ़ डाल के ये बिल्कुल परफेक्ट बन कर के रेडी हो गया था सिर्फ 10 सीटी में। लेकिन हमें ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है, मुझे ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है और आप भी मत लीजिएगा। इसे कम से कम 15 से 16 सीटी लगाइएगा ज़रूर, और बीच में खोल के देखिएगा 10 सीटी जब हो जाए। तो मैंने इसे दोबारा ढक्कन लगा दिया है और 5 सीटी और लगा दिए और 10 मिनट के लिए स्लो गैस पे इसे पका दिया था 16 सीटी के लिए।
तो 16 सीटी के बाद मैंने यहाँ पे खोल दिया है। अब मैं इसे फॉइल पेपर से हटा रही हूँ और आपको दिखा रही हूँ। आप ये देख सकते हो, वाव कितना अमेजिंग दिख रहा है। चलिए मैं इसके अंदर एक नाइफ़ लगा के आपको दिखा देती हूँ। देखो ये बिल्कुल जेली जेली बन कर के तैयार हुआ है और अपनी नाइफ़ जो है वो एकदम क्लीन निकल के आ रही है। तो ये बिल्कुल परफेक्ट बन कर के रेडी हो चुका है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पे। ये बहुत ही ज़्यादा गर्म है। चलिए इसके अंदर मैं एक टूथपिक या नाइफ़ लगा के आपको दिखा देती हूँ। देखिए ये बिल्कुल कितना जेली जेली कटोरी में ही हिल रहा है वो, और टूथपिक या नाइफ़ ऐसे साफ़ निकले तो इसका मतलब ये है कि ये बिल्कुल पक चुका है। तो इसे हम डीमोल्ड कर देते हैं। अभी इसके साइड में ऐसे एक बारी चाकू घुमा दीजिएगा और इसके ऊपर एक प्लेट रख कर के इसे पलट दीजिए। ये देखिए कैरमल का वाटर कैसे निकल आ रहा है पूरा अच्छे से। अब इसके ऊपर हम कटोरी उठा देते हैं और आप ये देख सकते हो एकदम परफेक्ट बन कर के हमारा कैरमल कस्टर्ड तैयार हो चुका है। और ये दिखने में भी कितना खूबसूरत दिख रहा है। वाव, एग्जैक्ट परफेक्ट जो 5 स्टार 7 स्टार हम बाहर मार्केट में खाने जाते हैं वैसे जेली जेली बन कर के रेडी हुई है। आप ये चेक कर सकते हैं कि मैं आपको दिखा रही हूँ, एकदम जेली वेली बन कर के ये रेडी हो चुकी है। तो मैं ये दूसरा वाला भी निकाल रही हूँ यहाँ पे। इसके ऊपर हल्का सा हाथ आप टैप टैप करके निकालिएगा, बहुत इजी से निकल जाएगा। और ये भी देखिए कितना खूबसूरत निकल आया है और कितना खूबसूरत बना है ये माशाल्लाह। चलिए अभी मैं इसके ऊपर चम्मच लगा के आपको दिखा देती हूँ। अब ये देख सकते हो कि ये किस तरह से एकदम जेली बेली बन गई है। और मन तो कर रहा था कि बस बार बार इसके ऊपर मैं चम्मच लगाती जाऊँ, क्योंकि ये बहुत ही प्यारी जेली सी बन कर के रेडी हुई थी। ये आप देख सकते हो, देखिए ये बना है ना अपना परफेक्ट कैरमल कस्टर्ड फॉर्म वाली। तो मैंने यहाँ पे तो 1 लीटर में यहाँ पे मैंने कम से कम 5 कटोरियाँ, सेम साइज़ की 5 कटोरियाँ कैरमल कस्टर्ड बना के रेडी किया था सिर्फ 1 लीटर दूध में। और 1 लीटर दूध भी कम हो गया था, क्योंकि जब मैंने अपने अंडे इसके अंदर डाले थे तो वो फिर से 1 लीटर ही बन गया था। और आप देख सकते हो इसका टेक्सचर, आप देखिए इसका फॉर्म देखिए, एकदम परफेक्ट। तो इसको हम सेट होने के लिए कम से कम आधा या 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। और फ्रिज के बाद मैंने आधा 1 घंटे फ्रिज के बाद निकाला है और मैं अभी इसे एक स्लाइस में कट करके दिखाऊंगी। और आप देखिए इसके स्लाइस देखिए एकदम अंदर तक कैसे परफेक्ट बन कर के ये रेडी हुआ है। जब मैंने एक स्लाइस काटा तो आपको स्लाइस काटते समय ही पता चल गया होगा कि ये एकदम परफेक्ट बन कर के रेडी हुई है। मुझसे तो रहा नहीं जा रहा था, मैंने खाना शुरू ही कर दिया था यहाँ पे। और ये बहुत ही प्यारी किस्म की कैरमल कस्टर्ड बन कर के मीठी सी बन कर के रेडी हुई थी। ये मैं आपको दिखा रही हूँ जूम करके। ये देखिए इसका अंदर तक का टेक्सचर आप देखिए कितना परफेक्ट बना है, अच्छे से कुक हुआ है ये। और आप इसके जेली फॉर्म तो देख ही चुके हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, मेरी ये प्यारी सी कैरमल कस्टर्ड की रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो इसे ज़रूर एक लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिए, ताकि मेरी तमाम वीडियो की रेसिपी आपको इसी तरह से मिलती रहे। इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। इसे रमज़ान में एंजॉय कीजिए। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।